हाँ बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? पढ़ाई पक्का? आज बच्चों हमें किसकी एंट्री सीखनी है? डेप्रिसिएशन की। किसकी? डेप्रिसिएशन। क्या होता है बताओ डेप्रिसिएशन का मतलब? डेप्रिसिएशन का मतलब सुनो सबसे पहले तो बच्चों, एक बार इसको वापस से लिखता हूं मैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो ये बताओ कि कोई चीज़ आपने खरीद ली तो टाइम के साथ जब जब यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी यानी। कैसे? जैसे आपने एक बाइक खरीदी 50,000 की, अब साल भर में आपको उसने यूज़ किया तो उसकी यूज़ करने से उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगी? कम। तो साल के एंड में बाइक मान लो कितने की रह गई है? 40,000। तो ये जो 10,000 रुपये की कमी आई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? असेट के यूज़ के कारण उसकी वैल्यू जो क्या हो जाती है? कम। असेट के यूज़ के कारण जो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। समझ रहे? आप कोई भी चीज़ ले लो, आप बाइक क्या छोड़ो, जिस आईपैड पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी सस्ता हो गया, मोबाइल भी क्या होगा टाइम के साथ साथ सस्ता होगा, टीवी, सब चीज़ें क्या होगी? सस्ती। तो जो चीज़ें की वैल्यू में कमी आती है ड्यू टू यूज़ ऑफ असेट, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब असेट की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी बताओ डेप लगने से? तो टू क्या लिखेंगे हम? असेट। और डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक तरह से क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस क्यों हो गया? क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू क्या होगी? असेट की वैल्यू कम होगी तो एक तरह से अच्छा एक मिनट, एंट्री ये डेप्रिसिएशन टू असेट है, इस पर 2 मिनट में वापस आता हूँ कि ये क्यों है। 1 मिनट और सुन लो। एक्सपेंस भी डेबिट होता है और क्या होता है? लॉसेस भी क्या होते हैं? डेबिट। एक्सपेंस और लॉस दोनों ही क्या होते हैं? डेबिट। एक्सपेंस भी डेबिट होता है और लॉस भी। सर इनमें डिफरेंस क्या है? सुनो, एक्सपेंसेस लॉसेस, इससे मुझे एडवांटेज तो होता है चाहे कितने टाइम का हो, शॉर्ट ड्यूरेशन का हो, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। इसमें मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होता। जैसे आपने मोबाइल का क्या करवाया? रिचार्ज करवाया, तो लंबे समय का फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्या है? कुछ समय का फ़ायदा तो हुआ, आपने बात तो करी, नेट तो चलाया, कुछ ना कुछ एडवांटेज तो लिया। लेकिन क्या हुआ? आपका मोबाइल गिरकर टूट गया, तब क्या फ़ायदा हुआ? तब तो सीधा क्या हुआ? लॉस। कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? मोबाइल गिरकर टूट गया, तो सीधा क्या हुआ? लॉस। पक्का? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बाईजी से साफ़ सफाई करवाता हूँ, तो उनको मैं क्या देता हूँ? पैसे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी। ठीक है? तो वो मेरे को साफ़ सफाई की फ़ायदा तो हो रहा है कि जगह तो साफ़ होती है, और जाते जाते वो क्या कर गई? कोई सामान उठा कर ले गई, तो वो क्या हो गया? लॉस। ये भी मैंने बाईजी को दिया, मान लो कैश दिया सैलरी के लिए, तो वो तो मैंने उनसे फ़ायदा तो लिया, सफाई तो करवाई, और वो सीधे बिना पूछे उठा कर ले गई, तो भी कैश तो गया, लेकिन क्या हो गया? फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो लॉस किसको बोलते हैं हम? जिसमें हमें कोई फ़ायदा ना हो। जैसे चोरी हो गई, तो चोर सामान उठा कर ले गए, तो वो क्या हो गया? लॉस। तो पहले लॉस की एंट्री करो, फिर वापस डेप पर आता हूँ। लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट। मेरा क्या हो गया? कैश चोरी हो गया। कैश क्या हो गया? चोरी। चोरी। थेफ्ट का मतलब क्या है? चोरी। तो बताओ मेरे बिजनेस से गया क्या? कैश। तो टू क्या हो जाएगा? कैश। और डेबिट क्या हो जाएगा? लॉस बाय थेफ्ट। जैसे एक्सपेंस डेबिट होते हैं वैसे क्या होता है? लॉस भी क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है? तो एक्सपेंस का नाम डेबिट होता है, वैसे किसका नाम डेबिट होता है? लॉस। बताओ, आपकी बाइक खड़ी थी, ठीक है, चोरी होगी, तो आप क्या एंट्री करोगे? आपकी गई क्या? बाइक। टू बाइक अकाउंट। डेबिट क्या होगा? लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है? आपके पास बिल्डिंग थी और फ्लड में चली गई, ये बिल्डिंग थी, बहुत तेज बाढ़ आई और ये बिल्डिंग क्या हो गई? गिर आ गई, तो क्या होगा? गिर गई, खत्म हो गई फ्लड में, तब क्या एंट्री करोगे? लॉस बाय फ्लड। फ्लड तो समझते हो ना, बाढ़, तो लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो जो भी एसेट आपकी कम होगी वो तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। एसेट का रूल तो यही है, और लॉस का रूल क्या है? लॉस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट।
तो अब बताओ, टाइम के साथ जब आपने एसेट को यूज़ किया तो उसकी वैल्यू जो हम बात कर रहे थे, बाइक की वैल्यू 50 से कितनी होगी, 40। तो बाइक की वैल्यू तो कम हो गई, हालांकि बाइक डिसअपियर नहीं हुई, बाइक पड़ी है मेरे पास, लेकिन उसकी वैल्यू तो क्या होगी, कम। तो टू बाइक अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या किसको बोलते हैं हम, यूज़ के कारण एसेट की वैल्यू जो क्या होती जाती है, कम। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू बाइक। पक्का, बोलो कोई दिक्कत इसमें। तो अब ये समझ गए ना। तो डेप्रिशिएशन को चाहे आप एक्सपेंस मानो चाहे क्या मानो, लॉस, लेकिन ये क्या होगा, डेबिट। वैसे ये एक्सपेंस बोलना ठीक है, क्योंकि हमने जो वैल्यू कम की है उसके बदले में एसेट को क्या किया है, यूज़ किया है, तो हमने फ़ायदा तो उठाया है। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू बाइक, या जो भी एसेट है आपकी, ठीक है। तो बताओ बच्चों, आज आपने पहली एंट्री क्या सीखी, कोई भी लॉस होता है वो हमेशा क्या होगा, डेबिट। और लॉस होगा तो कोई ना कोई आपकी क्या चली जाएगी, एसेट चली जाएगी। तो क्या होगा, जो भी एसेट गई वो तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और लॉस बाय जो भी रीज़न है, चाहे थेफ्ट है, चाहे फ्लड है, चाहे अर्थक्वेक है, जो भी रीज़न है, भूकंप आया, आपकी एसेट बिल्डिंग गिर गई, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू बिल्डिंग। और इधर क्या हो जाएगा, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय अर्थक्वेक, ठीक है। बोलो ना, ये बिल्डिंग थी, धरती हिली, क्या हो गया, ये बिल्डिंग ऐसे गिर गिरा गई, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, लॉस बाय अर्थक्वेक टू बिल्डिंग। मशीन थी आपके पास, उसमें आग लग गई, मशीनरी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट होना, बाय फायर। ये मशीन थी, इसमें आग लग गई, ये लपटे जा रही है और मशीन क्या होगी, खत्म। तो क्या एंट्री हो जाएगी, टू मशीनरी अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। बताओ, स्टॉक जल गया तब क्या होगा, स्टॉक को छोड़ो एक बार, और एक बार किसकी बात करो, डेप्रिशिएशन की। एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा, शुरू में ज़्यादा थी और यूज़ करने से एसेट की वैल्यू जो कम होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। पक्का, अब आओ नेक्स्ट पर आओ। तो नेक्स्ट हम बच्चों अब क्या सीख रहे हैं, बेड डेट्स। बेड डेट्स, बी इसका क्या होता है, साइलेंट। बी इसका क्या होता है, साइलेंट। बेड डेट्स का मतलब क्या होता है, डूबत। डूबत का मतलब क्या हुआ, बेड डेट्स। सर बकवास तो करो मत, सही से समझा, सुनो। गुड्स, बताओ, गुड्स सोल्ड टू ए, कितने रुपए का है, 10,000। मैंने ए को माल बेचा 10,000 का। मैं एंट्री क्या करता हूँ बच्चों, ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। ए मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मुझे इससे फ्यूचर में जाकर क्या लेने, रुपए। तो एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट। अब मैं गया ए के पास रुपए लेने, मैं कहा ए भैया मेरे रुपए तो दे दो 10,000 रुपये। ए कहता है कोरोना ने मार डाला। किसने मार डाला, अब मेरे पास तो कुछ रुपए है नहीं, ए बेचारा खुद भी सड़कों पे आ रखा है, तो उसने मना कर दिया। ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो आदमी अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या नहीं कर पाता, पे नहीं कर पाता अपनी। ए के लिए तो मैं लाइबिलिटी हूँ ना, ए ने मुझे तो रुपए देने, तो ए इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है, दिवालिया। इंसॉल्वेंट का हिंदी में मतलब क्या होता है, दिवालिया। दिवालिया का मतलब जिस आदमी के पास रुपए ही नहीं है, अपने जो जिस लोगों के उसने रुपए देने हैं वो रुपए वो नहीं दे पा रहे। तो अब मैं गया ए के पास कि ए बेटे मेरे रुपए तो दे दो। ए कहता है मजे करो, अब तो कोई रुपए नहीं है। तो मैं क्या एंट्री करूँ बताओ, ए की वैल्यू क्या हो जाए, ए मेरे रुपए क्या हो गया, खा गया ना, एक रुपए खा गया। मतलब बोलते ऐसी है प्रैक्टिकली कि वो रुपए खा गया, लेकिन मैं क्या बोलूँगा, ए हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट की स्पेलिंग सही से लिख दूँ, नहीं तो
ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो ए मेरे रुपए नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रहा तो मैं एंट्री क्या करूँगा, बैड डेट्स। मैं डेबिट क्या लिखूंगा, बैड डेट्स। ये मेरा क्या हो गया, लॉस। और लॉस क्या होता है, डेबिट टू ए। ए क्रेडिट क्यों किया, ए मेरा एसेट था, ए से मुझे रुपए लेने थे, तो ए मेरा क्या था, एसेट, और वो रुपए आ नहीं रहे, तो क्या हो गया, बैड डेट्स टू ए। ए मेरा लिए क्या हो गया, बैड डेट्स। पक्का, बताओ। गुड सोल्ड टू ए कितने का, ₹1,00,000। ए बिकेम इंसॉल्वेंट। बताओ, मैंने ए को माल बेचा तो मैं पहली एंट्री क्या करूंगा, ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 1,00,000 से। अब ए दे रहा है या नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ए, कितने से, 1,00,000। पक्का, बोलो। अब सुनो, गुड्स सोल्ड टू ए कितने का, 50,000 का। ए पेड 30% ऑफ हिज क्लेम, सॉरी, ए ने कितनी क्लेम दी, एंड बैलेंस बिकेम बैड। क्या एंट्री होगी बताओ, कितना, पक्का। अब ए ने कितने रुपए दे भी दिए, 30% दे दिए, तो एंट्री क्या करूं, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। 50,000 का 30% कितना होगा, 15,000। कैसे निकालते हैं 30%, पहले निकालो 10%, कितना आएगा, 5,000, और फिर उसको कितने गुना कर लो, 3 गुना। एंड बैलेंस बिकेम बैड, और बैलेंस क्या हो गया, डूब गया, तो क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ए, कितने का, 35। 35 कैसे आया, 50 में से 15 दे दिया, तो बचे हुए कितने रह गए, पक्का। लो, इतनी एंट्रीज करके दिखाओ मुझे। लॉस ऑफ प्लांट बाय फायर 15,000, कैश थेफ्ट 18,000, गुड्स सोल्ड टू ए, लिस्ट प्राइस 1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश पेड बाय ए 70% of his claim, and balance became bad। अब बच्चों टैली करो। सबसे पहले क्या होगा, पहला ट्रांजेक्शन क्या था, लॉस ऑफ प्लांट बाय फायर। तो लॉस हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, कितने से, प्लांट का मतलब समझते हो क्या, मशीन जो प्रोडक्शन में क्या आती है, काम, जैसे फैक्ट्री में लगे होते हैं ना प्लांट, जिससे वो प्रोडक्शन करते हैं, 15,000। नेक्स्ट क्या है, कैश थेफ्ट। कैश थेफ्ट का मतलब कैश चोरी होगी, कितने की, 18,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने की, कितनी, 18,000। नेक्स्ट क्या है,
गुड सोल्ड टू ए, लिस्ट प्राइस कितने का 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट कितने 10%, तो क्या एंट्री होगी? ये डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000। ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का? 90,000। उसके बाद 90,000 कैसे आया? 1 लाख में से 10% क्या माइनस कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट। फिर क्या? कैश पेड बाय ए 70% ऑफ इस क्लेम। ए ने कितनी कैश दे दी? 70%। तो कैश अकाउंट डेबिट 27 ओहो 63,000। कैसे आएगा 63? 70%। 90,000 का कितने परसेंट दे दिया उसने? 70%। टू ए कितने का? 63,000। 90,000 का कितने परसेंट दे दिया? 70%। बाकी क्या हो गया? बेड डेट्स। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ए। कितने रुपए लेने थे बताओ ए से? 90 लेने थे, उसमें से उसके ऑलरेडी कितने आ गए? 63। तो कितना रह गया? 27,000। तो 27,000 डूब गया। नहीं तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो कि कितने लेने थे उससे बच्चों? 90,000 लेने थे। 90,000 का कितने परसेंट दे दिया? 70%। तो कितने परसेंट नहीं दिया? 30%। तो 90,000 का 30% भी निकाल सकते हो, 27,000। और दूसरा तरीका क्या है? 90 में से कितने दे दिए? 63। तो बैलेंस का। तो फटाफट से बताओ आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले एंट्री क्या सीखी? बच्चों अभी मैं माइक लगाना भूल गया था, तो आप ईयरफोन पे सुन लेना, थोड़ी आवाज़ थोड़ी क्या हो गई थी कम। अब बताओ आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहली एंट्री क्या सीखी? लॉस बाय एनी रीज़न। तो एंट्री क्या होगी? लॉस बाय, वो भी रीज़न लिख दोगे, डेबिट, फ्लड, थेफ्ट जो भी है, टू जो असेट गई आपकी, टू असेट। सेकंड एंट्री क्या होगी? और कौन सी सीखी आपने आज? डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? असेट की वैल्यू में आई कमी, किसके कारण? यूज़ करने के कारण। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। और कौन सी एंट्री सीखी आपने बच्चों आज? बेड डेट्स की। बेड डेट्स की एंट्री क्या होगी? अगर आपका पैसा डूब जाता है तो एंट्री क्या होगी? जितना रुपया डूब गया वो आपका लॉस है। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर का मतलब जिससे हमें रुपए लेने थे, ए बी सी डी। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।